और आइए बढ़ते हैं आगे। अतिक्रमण करना गैर कानूनी है, लेकिन अतिक्रमण हटवाने के नाम पर अफसरों की गुंडागर्दी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से कल एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंचे अफसर ने एक शख्स को अपने सिर से सीने पर वार करके घायल कर दिया। अफसर की यह करतूत देखकर ऐसा लग रहा है कि काशी में सरकारी अफसर का अहंकार सिर पर चढ़ गया है। ये शख्स आता है और उससे सवाल पूछने वाले शख्स के सीने पर अपने सिर पर वार करता है। सिर पर हमला करने वाले शख्स का नाम है आलोक कुमार। ये कोई रेसलर या फुटबॉलर नहीं है, ये वाराणसी के एडीएम सिटी है। एडीएम सिटी आलोक कुमार हमले के बाद उस शख्स को उंगली भी दिखा रहे हैं। इसे संकेतों की भाषा में धमकी देना माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक सरकारी अफसर की ऐसी गुंडागर्दी हैरान करने वाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस सरकारी अधिकारी को सिर से हमला करना पड़ा? दरअसल मामला बुलडोजर एक्शन से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के कैंटोनमेंट इलाके में खुर्शीद नाम के होटल व्यवसायी के 2 होटल हैं। एक होटल रिवर पैलेस और दूसरा बनारस कोठी। शनिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण ने दोनों होटल्स को अवैध बताते हुए बुलडोजर चला दिया। होटल पर जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई घंटों चली। होटल मालिक और प्रशासन के बीच काफी देर तक नोकझोंक चली। इसी दौरान जब होटल मालिक एडीएम सिटी से गुस्से में सवाल कर रहे थे, तो एडीएम सिटी आलोक कुमार ने तैश में आकर होटल मालिक को सांड की तरह सिर मार दिया। विकास प्राधिकरण के अनुसार अवैध रूप से करोड़ों की कमाई की जा रही थी, जिसको लेकर के लगातार होटल मालिकान को यहां पर नोटिस दी गई। कल देर शाम शुरू हुई कार्रवाई जो है देर रात तक चलती रही और करीब करीब होटल के अंदर पूरी तरह से होटल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब बाहर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। होटल मालिक ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराया है। उनका दावा है कि जब होटल रिवर पैलेस का निर्माण साल 2002 में हुआ था, तब से 22 साल तक ये अवैध निर्माण प्रशासन को क्यों नहीं दिखा। बनारस कोठी होटल का निर्माण 2014 में हुआ था, तब से अवैध निर्माण प्रशासन को क्यों नहीं दिखा। एक नोटिस चस्पा किया कि होटल खाली कर दीजिए। हम सुबह अभी अपनी बात रखने के लिए अधिकारियों से मिलते, अपने पेपर्स दिखाते, उसके पहले इन लोगों ने सारी कार्रवाई कर दी और मेरे दोनों होटलों को तोड़ के सील कर दिया। मेरा परिवार को सड़क पर ला दिया। होटल मालिक का दावा है कि शुक्रवार रात वीडीए की तरफ से होटल बंद करने का नोटिस आया और शनिवार शाम वीडीए की टीम पुलिस फोर्स के साथ होटल तोड़ने पहुंच गई। होटल मालिक ने आरोप लगाया कि धर्म को आधार बनाकर एक्शन हुआ है। देखिए, ये प्रशासन ही बता सकता है कि प्रशासन की मंशा क्या थी, प्रशासन के लोगों की क्या मंशा थी, वो क्या करना चाहते थे। उनकी जो मंशा थी कि मकान को तोड़ना है, उन्होंने तोड़ा, हमने रोका नहीं। अगर हम लोगों ने रोका हो तो आप हमें बताइए। वो आए फोर्स लेके, वो तोड़ने लगे। होटल मालिकों के आरोप पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के अफसरों ने सफाई दी है कि होटल का निर्माण वरुणा नदी के ग्रीन जोन में किया गया था। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो अवैध निर्माण किया, फिर जब ये कंपाउंडिंग में भी आए, क्योंकि जैसे कोई निर्माण कर लेता है वो कंपाउंडिंग में आता है, तो उनकी कंपाउंडिंग भी की जा सकती है कुछ केसेस में। लेकिन इनके द्वारा जो निर्माण किया गया है वो शमनीय ही नहीं है, क्योंकि वो वरुणा के 50 मीटर के अंतर्गत है। प्लस इन्होंने जो प्लॉट्स जिस तरीके से मिलाए हैं वो भी अलाउड नहीं होता है, तो अलग अलग प्लॉट्स को मिलाकर जो है एक बिल्डिंग बनाई गई, इसलिए भी शमनीय नहीं है। तो दोनों ही रीजंस जो हैं इसमें इनके डिमोलिशन के रहे हैं। एनजीटी के आदेश के मुताबिक किसी भी नदी के 50 मीटर के दायरे में नए कंस्ट्रक्शन की मनाही है। विकास प्राधिकरण ने साल 2015 में दोनों होटल को सील भी किया था। इसके बावजूद होटल अवैध तरीके से चल रहे थे। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का अधिकार अफसरों को है, लेकिन किसी पर हमला करने का अधिकार तो कानून नहीं देता। अब देखना होगा कि कानून हाथ में लेने वाले अफसर पर कोई एक्शन होता है या नहीं। वाराणसी से दिनेश मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।